नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। ये जो लड़का खड़ा है ये संजय और राजीव के बाद मेरा तीसरा बेटा है, इसे आप वोट दें। ये वचन थे, ये बोल थे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर के। कमलनाथ वो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाते हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में ऐसी मजबूती अपनी बना लेते हैं कि मोदी लहर आने पर भी छिंदवाड़ा में कमल नहीं कमलनाथ खेलता है। लेकिन अब यहां कमलनाथ की चर्चा इसीलिए है क्योंकि अब उनको लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बीजेपी में आ सकते हैं और उसकी कहीं ना कहीं कई कारण हैं। और इसको जो कहा जा रही है, बात जो कही जा रही है, इसका सबसे बड़ा वर्तमान में मुख्य आधार यह बना है कि वर्तमान में कमलनाथ अपने बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 5 दिन के दौरे पर थे। लेकिन कमलनाथ अचानक से 5 दिन का दौरा छोड़ करके 4 ही दिन दौरे को हुए थे, अचानक से अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिन का, जिसका आज पहला दिन है। ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ की सीधी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई है और अब यहां पर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। अब क्या वाकई में वे शामिल होंगे और अगर शामिल होते हैं क्या कुछ इससे बीजेपी को फायदा होगा, कितना बीजेपी के फायदे की तुलना में कांग्रेस को नुकसान होगा, और उसके साथ और भी कई सवाल हैं जो न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। सबसे पहले नाजमीन से यहां जानेंगे कि नाजमीन, लगातार चर्चा है कमलनाथ को लेकर यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की। केवल अब कमलनाथ नहीं है, अगर वो ऐसा करते हैं, इससे पहले मिलिंद देवड़ा का नाम आया था, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कर चुके हैं और भी कई नेता। क्या वजह लगती है कि कांग्रेस से लगातार जो दिग्गज नेता है, वे नेता जिनकी जनता में बहुत अच्छी खासी पकड़ है, लगातार छिटकते जा रहे हैं? देखिए, कमलनाथ का जिक्र यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर जिक्र होता हुआ नजर आया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन इसलिए थामा था क्योंकि कांग्रेस में बार बार ये कहा जा रहा था कमलनाथ की माफ कीजिएगा सिंधिया के जरिए कि मुख्यमंत्री की रेस में वो अपने आप को सबसे आगे देखते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन हर बार कमलनाथ को आगे कर दिया जाता था, कमलनाथ को चेहरे के रूप में उतारा जाता था, जिससे खफा होकर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा ही है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां भी मुख्यमंत्री के रूप में बनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो पैर पर कुल्हाड़ी सिंधिया ने मारी। लेकिन कमलनाथ का जिक्र करें तो कमलनाथ बार बार क्यों बगावत कर रहे हैं? सबसे पहली बात यहां पर आती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उतारे तो गए, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं होती है तो साफ तौर पर तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को उतारा जाता है तो कमलनाथ की नाराजगी साफ तौर पर मीडिया के सामने देखी जाती है। मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कितनी खुशी है और क्या कहना है, उस पर मुझसे क्या पूछते हैं। तो मीडिया के सामने ऐसी बातें करना तो कहीं ना कहीं इशारा कमलनाथ खुद ही दे रहे हैं कि वो खफा है कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद आप ये देखिए कि राज्यसभा की सीटें खाली हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक सीट यहाँ पर खाली नजर आती है, जिस पर भी कमलनाथ को आगे नहीं किया जाता, वरना सीधे तौर पर वो सांसद बन जाते विधायक से। यहाँ पर आप देखिए कि सांसद तो वो है, यहाँ पर और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हुए नजर आते, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को मानो दरकिनार ही कर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाए। वाकई में यहाँ पर कमलनाथ की जो नाराजगी है कांग्रेस से, कांग्रेस आला कमान से, वो अब जग जाहिर होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ कांग्रेस की पॉलिसी पर भी उठ रही है। अमन जी से जानेंगे। अमन जी, कमलनाथ को 15 दिसंबर को नोटिस थमा दिया गया और कहीं ना कहीं उनको सूचना मिल गई कि अब आप एमपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। कारण बना था राज्य में विधानसभा चुनावों में हार। पड़ोसी राज्य राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार हारती है, सरकार भी हारती है, पार्टी भी हारती है, लेकिन वे पद पर बने रहते हैं। उसी ही मध्य प्रदेश में अशोक सिंह जो विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, उन्हें राज्यसभा के तौर पर मनोनीत कर रही है। 2 हारे हुए नेता को बरकरार रखा है कमलनाथ। इतने दिग्गज नेता यहाँ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जिस पर मोदी लहर के बाद भी कहा जाता
जाता है कि कमल नहीं खिलता, कमलनाथ खिलते हैं, उन्हें पीछे करते हैं और हारने वाले बाकी दो नेताओं को बनाए रखते हैं, एक नेता को और ऊंचे पद के लिए आगे करते हैं। क्या पॉलिसी लगती है कांग्रेस की? देखिए, हर पार्टी जो है आगे की तरफ ज़रूर देखती है, और इसमें अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में, हम तो कमलनाथ की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर 160 से भी ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको सीएम नहीं बनाया, तो क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाने में होती है, नाराज़गी भी होती है, और जाहिर बातें होगी, इतना बड़ा दल है, इतने ज़्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ इसमें कमलनाथ या जीतू पटवारी या फिर कुछ एक नाम नहीं, बल्कि एक बड़ा कह सकते हैं ये संगठन है, उस तरह से इसको एक कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर चलने की ज़रूरत है, चलाने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप अपना हित देखना शुरू कर देते हो, जब सिर्फ आपको अपना जो हित नज़र आता है, तो उस वक्त आप जो है पार्टी का जो है विनाश करते हुए नज़र आते हो। क्योंकि अगर ऐसा फैसला जो वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ये सच है, तो आप ये मानकर चलिए कि कमलनाथ के बारे में ये ज़रूर कहा जाएगा कि जब तक ताकतवर थी कांग्रेस पार्टी, तब तक तो वो उनके साथ रहे। जैसे उनको लगा कि अब ये पार्टी कमज़ोर है, उभरने में बहुत वक्त लगेगा, उन्होंने पाला बदल कर तुरंत बीजेपी का दामन थामना बेहतर समझा। लेकिन इससे उनकी इमेज पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बट्टा लगेगा, क्योंकि जो जीतू पटवारी हैं, जो अभी अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पूरे के पूरे मामले को अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ आखिर किस आधार पर बीजेपी में शामिल होंगे? उनकी अगुवाई में हमने जो विधानसभा चुनाव लड़ा, तो ऐसे में उनको लेकर बीजेपी में जाने की जो खबरें हैं वो निराधार है। अभी भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ होता हुआ नजर आता है, और क्या बाकी कमलनाथ जो है बीजेपी के खेमे में जाकर बैठेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वाकई अब कमलनाथ, उनके बेटे और कुछ विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या ये खबरें सिर्फ अफवाहों के माध्यम से अफवाह बनकर रह जाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर यानी कि अभी इस बात में पुष्टि होना थोड़ा वक्त लगेगा इस बात में कि क्या ये अफवाहें हैं, या जो ये बातें हैं क्या ये अफवाहें बनकर रह जाएंगी, या फिर इन पर यहाँ जो है मुहर लग जाएगी इस रूप में कि हाँ कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जल्द इसका पता लगेगा। लेकिन सवाल है, शिखा से जानेंगे। शिखा, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, जी का साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं हालांकि पार्टी ने उनके चेहरे को पीछे रख दिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी की एमपी में जीत में जो योगदान उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। बीजेपी ने जीत भी दर्ज की, बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी में बने हुए हैं, बावजूद इसके शिवराज को पद से भी हटाया। लेकिन यहाँ कांग्रेस का अगर रुख करें तो कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार हारी और यहाँ पर उन्हें तुरंत ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। क्या शिवराज सिंह चौहान ये चीज देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस से अब यहाँ बीजेपी में नेता आ रहे हैं, बीजेपी से क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाने का विचार करेंगे? क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर एमपी में आज सत्ता में कहीं ना कहीं काबिज है भारतीय जनता पार्टी। जी, कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार पार्टियों में से, बड़ी बड़ी पार्टियों में से नेताओं का इधर से उधर आना जाना चलता रह रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम कमलनाथ की, तो वो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनके बारे में इंदिरा गांधी बोलती थी कि वो उनके तीसरे बेटे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। कांग्रेस के इतने बड़े शख्स, इतने बड़ी चेहरे होने के बावजूद अगर उनके बारे में इस तरह की खबर सामने आती है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या बीजेपी का रुख करने वाले हैं, साथ ही के बेटे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये निकाल दिया है कि वो कांग्रेस में हैं, उन्होंने कांग्रेस का नाम ही हटा दिया। इस तरह की बातों के बाद ये लगता है कि इतने बड़े नेता अगर बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा रहा होगा कि उन्हें जो अध्यक्ष पद से हटाया, इसमें उनकी नाराजगी थी, लेकिन पार्टी ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता को उस तरीके का पद पे नहीं रखा गया जहां उन्हें रखा जाना चाहिए था। शायद यही एक ऐसा कारण सामने आ रहा है जिसके कारण वो बीजेपी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में हमें ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है कि कमलनाथ यहाँ से बीजेपी में जाने वाले हैं और साथ ही उनके बेटे नकुलनाथ भी वहाँ बीजेपी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में यहाँ पर एक बड़ी चीज आती है कि क्या बीजेपी में जाने की जो ये तमाम अटकलें कमलनाथ को लेकर हैं, क्या इसका आधार ये भी बना कि अगर यहाँ कमलनाथ की कांग्रेस के फैसले से नाराजगी थी, अगर इस फैसले से नाराजगी थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, तो क्या उनकी इस नाराजगी पर पार्टी आलाकमान ने यहाँ ध्यान नहीं दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं इस ही मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नाराज थे, जिसका जो खामियाजा था कांग्रेस ने भुगता था। अब क्या कमलनाथ यहाँ बीजेपी में जाएंगे, बेटे नकुलनाथ उनके साथ होंगे, और क्या कुछ इसका कांग्रेस और बीजेपी पर फर्क पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।